दोस्तों, साहेब बंदगी। दोस्तों, जैसे एक बहेलिया पंछियों को पकड़ने के लिए जाल लगाता है और पंछियों को पकड़ लेता है, एक शिकारी शेर को पकड़ने के लिए जंगल में एक पिंजरा रखता है और शेर को पकड़ लेता है, और हाथी को पकड़ने के लिए एक शिकारी जैसे एक गहरा गड्ढा खोदता है और उसमें हाथी के गिर जाने के बाद उसको पकड़ लेता है, वैसे ही हमारी इच्छाएं, व्यक्ति की इच्छाएं, व्यक्ति के मन का जाल हैं। मन ने इन्हीं इच्छाओं रूपी जाल में हमें फंसा रखा है। मन की फितरत ही ऐसी है कि वह 24 घंटे हमारे अंदर इच्छाएं पैदा करता रहता है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हम कुछ ना कुछ विचार या संकल्प कर रहे होते हैं। मन की इच्छाओं का जाल इतना तगड़ा होता है कि कोई भी इस जाल से बच नहीं सकता है। कोई बिरला व्यक्ति ही मन की चालबाजी को समझ उसके इच्छाओं रूपी जाल से बच पाता है। बुद्ध ने भी कहा है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं के कारण ही दुखी है। अगर इच्छाएं ना हो तो मनुष्य को कोई दुख भी ना हो। अब सवाल यह है कि इस मन में उठने वाली इच्छाओं को कैसे रोकें? क्या कोई उपाय है? बुद्ध कहते हैं कि मन बड़ा ही चंचल है, इसे रोकना इतना सरल नहीं है। बस साधारण जन को तो इतना ही करना चाहिए कि वह अपनी इच्छाओं पर नजर रखे और उन्हें सीमित करे। जो इच्छा उचित हो उसे मान ले। दोस्तों, मनुष्य जीवन भर इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। जीवन में कुछ इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, पर ज्यादातर इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती। मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति जब हो जाती है तो वह फूला नहीं समाता और अहंकार से भर जाता है। उस कार्य की पूर्ति का सारा श्रेय स्वयं को देता है। वहीं जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती तब वह ईश्वर को दोष देने लगता है और अपने भाग्य को दोष देने लगता है। मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं। एक इच्छा की पूर्ति के बाद तुरंत दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। जीवन भर यही क्रम चलता रहता है और यही मन का जाल है। इच्छाओं से पेट कभी नहीं भरता है। दोस्तों, हमें यहाँ यह समझना होगा कि मन इच्छाओं रूपी जाल में हमें क्यों फंसाए हुए है। तो दोस्तों, मन नहीं चाहता कि हम उसकी पकड़ से छूट मुक्त हो जाएं, इसलिए वह हमें इच्छाओं रूपी जाल में फंसाए हुए है। बुद्ध ने कहा है कि इच्छाएं मनुष्य की दुखों की जड़ हैं और ध्यान दुखों का अंत। साहेब बंदगी। नमो बुद्धाय।